students, how are you all? I hope you all are very good. Let's start the 11th chapter today of class 4th science, that is about force, work and energy. So let's start with the introduction first of all. See, from morning till night we do different kinds of activities like walking, running, playing, games, writing, etc. At the same time we see vehicles like cars, scooter, plane, etc. moving from one place to another. What they're saying कि फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एंड उसके साथ साथ आप क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स को भी देखते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं. राइट नाउ नथिंग मूव्स ऑन इट्स ओन. स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो अपने आप मूव कर सकता हो. सभी ऑब्जेक्ट को फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है मूव करने के लिए. ठीक है, एवरीथिंग नीड्स अ पुश और पुल. हर एक ऑब्जेक्ट को एक पुश या पुल की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक इट मूव, उसको मूव करने के लिए. A push or pull that can change the position or direction of movement of an object is called force. And एक ऐसा push या pull जो किसी भी एक object की position को change कर सकता हो, direction को change कर सकता हो, that is considered as force. Now types of forces, तो force एक बहुत important role play करता है हमारी daily life में. कोई भी work जो है without the application of force possible नहीं है. Different types of forces are there. So let us learn about the force of gravity and friction over here. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी. सो व्हेन वी थ्रो अ बॉल, आपने देखा होगा जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो वो बॉल पहले ऊपर जाती है एंड देन इट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ. सिमिलरली जब आप एक स्टोन को रिलीज करोगे फ्रॉम अ हाइट, वो ग्राउंड के टुवर्ड्स फॉल करेगी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है जो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है, नीचे के टुवर्ड्स फॉल करवा रहा है. एक्चुअल में अर्थ जो है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के टुवर्ड्स पुल करता है एंड इसी फोर्स को जो कि अर्थ के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सेकंड वी कम टू फ्रिक्शन. व्हेन वी रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट मूव्स फॉर सम डिस्टेंस एंड देन स्टॉप. अब जब आप क्या करते हो, एक बॉल को ग्राउंड पे रोल करते हो, आप देखोगे कि बॉल थोड़ी देर मूव करेगी एक डिस्टेंस तक एंड देन इट विल इवेंचुअली स्टॉप. राइट. सो अब क्या चीज है जिसकी वजह से बॉल ने मूव करना स्टॉप कर दिया? एक्चुअल में ये बॉल स्टॉप हुई है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के कांटेक्ट में आता है, वहां पे उन ऑब्जेक्ट के बीच में या फिर उस ऑब्जेक्ट एंड उस सरफेस के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जो कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करेगा एंड इसी फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में. ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से वी आर एबल टू वॉक. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो व्हीकल्स जो है रोड पर मूव नहीं कर पाएंगी. जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे एक व्हीकल स्टॉप हो जाता है, किसकी वजह से? उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही जो ब्रेक्स और व्हील्स के बीच में लगा है. एंड इट इज ऑल्सो ट्रू कि फ्रिक्शन की एब्सेंस में कोई भी चीज जो है जो मूव करना स्टार्ट कर चुकी है वो कभी स्टॉप नहीं होगी इफ देयर इज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट ओवर देयर. नाउ स्मूदर द सरफेस द लेस फ्रिक्शन इज. व्हाट दे सेइंग, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स वहां पे कम हो जाता है एंड एट टाइम्स फ्रिक्शन क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है. इनसाइड अ मशीन, एक मशीन के अंदर क्या होता है, उसके मूविंग पार्ट्स के बीच में भी फ्रिक्शन होता है एंड इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मशीन को क्या ज्यादा फ्यूल यूज करना पड़ता है. फ्रिक्शन की वजह से ही मशीन में वेयर एंड टियर होते हैं. मशीनरी में फ्रिक्शंस को आप रिड्यूस कर सकते हो बाय एडिंग लुब्रिकेंट्स सच एज ऑयल. ठीक है, ये लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, एक स्मूदर सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे मशीन के पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है एंड इस तरीके से वहां पे वेयर एंड टेयर का अमाउंट भी कम हो जाएगा. नाउ फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. यस स्टूडेंट्स, जब भी कोई दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, आपको बोला जा रहा है रब योर हैंड्स क्विकली टुगेदर. आप अपने हैंड्स को बहुत जल्दी जल्दी एक साथ ही रब करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपकी पाम्स भी थोड़ी देर में वार्म हो जाती है. एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ आपके दोनों पाम्स के बीच में, देयरफॉर वहां पे आपको हीट प्रोड्यूस होने के कारण आप उस हीट को सेंस कर पा रहे हैं. सोल्स ऑफ शूज एंड चप्पल. शूज एंड चप्पल्स की जो सोल्स होती हैं वो भी वेयर आउट हो जाती है. किसकी वजह से? ग्राउंड एंड उस सोल के बीच में फ्रिक्शन की वजह से. बिकॉज वी आर एबल टू वॉक, आप वॉक कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली. नेक्स्ट कम टू वर्क. इन साइंस, साइंस में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस तक मूव करता है. ठीक है, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से. देन ओनली वी से दैट द वर्क हैज डन ओवर. ठीक है, जब आप एक चेयर को पुश करोगे वो चेयर अपनी पोजीशन से मूव करेगी. इस केस में वी कैन से कि यहाँ पे वर्क डन हुआ है. बट अब आप अगर एक वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग द फोर्स बट द वॉल इज नॉट मूविंग. राइट,
सो जब वहाँ पे चीजें मूव नहीं करती हैं, इवन आपने अच्छा खासा पुश या पुल अप्लाई किया, तो वहां पे इन साइंटिफिक लैंग्वेज वी विल से कि नो वर्क इज डन। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क, अब कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर वन कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट पर, एंड वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है आफ्टर द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन इट। नाउ देयर आर सर्टेन मशीन्स जो हमें वर्क करने में हेल्पफुल होती हैं। ये मशीन्स को आप टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो, दैट इज सिंपल मशीन्स एंड द अदर इज कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन्स कौन सी मशीन्स हैं? सिंपल मशीन्स आर द टूल्स जो आपके वर्क को फास्ट एंड ईजी बनाती हैं। ठीक है, सिंपल मशीन्स उस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे विच यू आर अप्लाइंग, जिससे आपको वर्क लेस फोर्स के साथ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी इजी टू कट वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। ठीक है, एक नाइफ के थ्रू वेजिटेबल्स को कट करना बहुत इजी है, बिकॉज यहाँ पे नाइफ एक अपने आप में मशीन है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम इन डिटेल। अब कुछ मशीन्स को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। नंबर वन इज पुली। पुली क्या है? एक स्मॉल व्हील है जिसपे ग्रूव होता है उसके एज के अराउंड। एक बेल्ट या रोप इस ग्रूव के थ्रू मूव कर सकती है, एंड इसे मेनली आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। पीपल यूज पुलिस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लोग भी क्या करते हैं? पुलिस का यूज करते हैं वेल में से, कुएं में से पानी को निकालने के लिए, एंड इसके अलावा इसका यूज विंडो ब्लाइंड्स में भी किया जाता है। लीवर, लीवर क्या? लीवर अगेन एक सिंपल मशीन है जिससे आप क्या कर सकते हो? यू कुड कट द थिंग्स, ओपन द लिड्स एंड लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, प्लायर, सीजर, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, टोंग्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लीवर्स के। लीवर्स थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। देन वी कम टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन एक ऐसा स्लोप है जिससे चीजों को अप और डाउन मूव किया जा सकता है इजीली। ठीक है, फिर टॉक अबाउट वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक भी एग्जाम्पल है इंक्लाइन प्लेन का, जिससे आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को लोड या अनलोड करते हैं। देन स्लाइड, स्लाइड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। आफ्टर दैट व्हील एंड एक्सिल। व्हील एंड एक्सिल अरेंजमेंट के अंदर एक लार्ज व्हील होता है जिसमें एक स्मॉल सर्कुलर एक्सिल होगा, और वो जो लार्ज व्हील है वो उस स्मॉल एक्सिल के अराउंड रोटेट करती है। ओके, स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील्स, बाइसाइकिल पेडल्स, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सिल। स्क्रू एक नेल की तरह दिखता है जिसके ऊपर ग्रूव्स होते हैं, एंड इससे क्या किया जा सकता है? यू कुड जॉइन द थिंग्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। आफ्टर दैट वेज। वेज एक सिंपल मशीन है जिसका एक एंड शार्प होता है फ्रंट में एंड एक एंड ब्लंट होता है एट द बैक। एक्सिस, नाइफ, नेल्स, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेजेस। नेक्स्ट वी कम टू कॉम्प्लेक्स मशीन्स। सो स्टूडेंट्स, जो बड़ी बड़ी मशीन्स है लाइक क्रेज, ये आपकी बनी होती है टू और मोर सिंपल मशीन से, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन्स। ऐसी बड़ी मशीन्स जो दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन से ही मिलकर बनी होती है, उन्हें आप कॉम्प्लेक्स मशीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एनर्जी। नाउ स्टूडेंट, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी को कहा जाता है एनर्जी। बट फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? लेकिन ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी स्टूडेंट्स हमें मिलती है फ्रॉम द फूड वी ईट। जो खाना आप खाते हो उससे ही आपको वो एनर्जी मिलती है। ठीक है, द व्हीकल सच एज कार, बस एक्सेट्रा, इन सभी को एनर्जी मिलती है उस फ्यूल से, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। प्लांट्स भी सन की एनर्जी का यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इन प्लांट्स को खाते हैं एंड देन दे गेट एनर्जी टू डू वर्क, राइट? चल, सो बेसिकली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ पर? सन। विदाउट द सन, अगर सन नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वी कम टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नाउ स्टूडेंट, बिसाइड द सन, सन के अलावा भी विंड, मूविंग वाटर, कोल, पेट्रोल, वुड, कैरोसिन एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में जो एटम एंड हॉट इंटीरियर है हमारे अर्थ का, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है एनर्जी के। अर्थ का जो हॉट इंटीरियर पार्ट है वो हमें जियोथर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। केवल एनर्जी को आप वन फॉर्म टू अनदर कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन इलेक्ट्रिक मोटर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी की काफी सारी फॉर्म्स होती हैं, लेट अस रीड देम इन डिटेल हियर। नंबर वन, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइसाइकिल है जो माउंटेन के टॉप पर है, तो उसके अंदर अभी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड है।
नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से फॉर्म होती है. एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी बन रही है ड्यू टू द मोशन, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. फॉर एग्जांपल, मूविंग वाटर इन अ रिवर हैज काइनेटिक एनर्जी. एक रिवर में जो मूविंग वाटर है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. मस्कुलर एनर्जी कौन सी एनर्जी है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के मसल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी. ठीक है, जब आप एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो आप अपनी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी का ही यूज कर रहे हैं टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वी कम टू हीट एनर्जी. हीट एनर्जी कैसे मिलती है? बाय बर्निंग वुड, कोल एंड अदर फ्यूल्स. सन भी हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड इन सभी सोर्सेज से मिलने वाली हीट एनर्जी को आप यूज करते हैं फॉर कुकिंग फूड, हीटिंग वाटर एंड वार्मिंग रूम्स. गीजर, हीटर जो आप पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ये भी आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. लेकिन गीजर्स एंड हीटर्स इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं. देयरफॉर इन सच केसेस यहाँ पे हीट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से आपको मिल रही है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी. एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन केमिकल दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. जैसे कि फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड वुड, फायर क्रैकर्स, बैटरीज, इन सभी में केमिकल एनर्जी होती है. नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर. वो एनर्जी जो वाटर एंड विंड के थ्रू प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज करते हो टू लाइट द हाउसेज, ओवन्स, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल्सो टू ड्राइव द मशीन्स. ठीक है, आप अपने फैन, कूलर, टेलीविजन इन सब का यूज करते हो. किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली. एटॉमिक एनर्जी, एज वी नो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर. सो एटॉमिक एनर्जी हमें कहाँ मिलती है? जब एटम की स्प्लिटिंग होती है देन वी गेट एटॉमिक एनर्जी. विंड एनर्जी. विंड एनर्जी, एज वी ऑल नो, मूविंग एयर ऑल्सो हैज एनर्जी. मूविंग एयर में भी एनर्जी प्रेजेंट होती है. यू कुड सी दीज आर द विंड मिल्स. विंड मिल्स आपके मूव होते हैं विंड एनर्जी की ही हेल्प से. एंड देन इनका यूज किया जाता है वाटर को पंप आउट करने के लिए एंड ऑल्सो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज वाटर एनर्जी. स्टूडेंट्स, फ्लोइंग वाटर के अंदर भी एनर्जी होती है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लोइंग वाटर की एनर्जी से प्रोड्यूस करी जाती है, विच आर इन द डैम्स, दे आर कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. द लास्ट वी हैव इज सोलर एनर्जी. सो द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन. सन से मिलने वाली एनर्जी को आप कहेंगे सोलर एनर्जी. ठीक है, ये हमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल, तीन तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड सन एक नेवर एंडिंग सोर्स है एनर्जी का. ठीक है, इसीलिए नाउअडेज आज के टाइम पे सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर बैटरीज वगैरह सब यूज करी जाती है टू यूटिलाइज द सोलर एनर्जी. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? Darken the correct options in the OMR sheet. First of all, the force that holds you to the ground, that is gravity. वो force जो हमें ground पे hold रखता है वो होता है gravity, option A. Force that always tries to stop a moving body, एक ऐसा force जो हमेशा moving object को stop करने की कोशिश करता है, that is friction, option C. The ultimate source of energy is sun, option A. Electricity produced by the energy of flowing dash is called hydroelectricity. वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लोइंग डैश की एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. तो फ्लोइंग वाटर के थ्रू. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन कैसा सरफेस होता है? एक स्लोप सरफेस होता है. ठीक है, सो विल राइट ओवर हियर ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट अगेन. चलो, let's move further. Now we come to fill in the blanks. Push or pull of any kind is called force. किसी भी तरीके का push और pull क्या कहलाता है? Force कहलाता है. The ability to do work is energy. Work करने की ability को energy कहा जाता है. Dash is said to be done when an object moves through a distance with the help of force, that is work. Work done तब माना जाता है जब एक force की help से एक object एक distance तक move कर रहा है. Ultimate source of energy क्या है student? Sun. एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल. केमिकल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे बोला जाता है केमिकल एनर्जी. ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू ट्रू एंड फॉल्स. अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक पुश या पुल जो एक ऑब्जेक्ट पे आप लगाते हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स. यस, ट्रू. फोर्स कैन नॉट चेंज द मूवमेंट. फोर्स एक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट, डायरेक्शन, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता. फॉल्स, इट कैन चेंज. सन इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. यस, ट्रू. मूविंग वाटर एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. फॉल्स, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी.
एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के मोशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है. यस, ट्रू. Next, we come to answer the following question, and the first question is, name any 5 forms of energy, give at least one use of each. तो 5 forms of energy आपको बताने हैं. You could write any of them. Solar energy, wind energy, then the heat energy, atomic energy. We have learned so many of forms of energy: chemical energy, electrical energy, heat energy, muscular energy, kinetic energy, potential energy. So any 5 you have to write there. And then you have to write one use of each. If you are writing kinetic energy, so kinetic energy ka use you will write ki moving water in a river has kinetic energy. Then if you are writing muscular energy, then you have to write ki when we lift an object, we use muscular energy of a body. Heat energy ka use kiya jata hai for cooking food, heating water, warming rooms. ठीक है. Then write chemical energy का use है fuse, firecrackers, batteries. Then write electric energy, तो electric energy का use करते हैं आप fans, cooler, television, इन सबको move करने के लिए. Alright? So इस तरीके से 5 forms of energy along with the use we have written. Now what is force? Write its type. Force क्या है? Force is a push or a pull applied on an object. Okay? That is known as force. And write its type, so you have to write 2 types, that is friction force and gravitation force. What is energy? Name the important source of energy. So the ability to do work is known as energy. And then आपको कुछ important sources बताने हैं energy के. So we have written wind, water. Okay, you could write from here. See, sun, wind, moving water, coal, petrol, wood, kerosene, etc. All of these are some sources of energy. There are sources of forms. Sources. ठीक है? चलो. Now, how are simple machines useful to us? Name some simple machines. Simple machines कैसे useful है students? Simple machines are useful to us as they are the tools which reduces the amount of force being applied to do an work. एक work को करने के लिए जो आपको force apply करना पड़ता है, उसको simple machines कम कर देती हैं. So, because of it, we can do the work easily, okay, and also quickly, and also by applying less force. आपको effort कम लगाना पड़ेगा, quickly and easily आपका work हो जाएगा. Then आपको simple machines के names लिखने हैं. You could write pulley, wedge, wheel and axle, inclined plane, screw, and then that was what? Lever. Alright? So ये सारे आपको लिखने हैं. ठीक है? I'm writing some of them. Wheel and axle, screw, lever, wedge, inclined plane, all right. चलो next word. When do we say that work is done? Work done कब consider किया जाता है? When we apply force on an object and the object moves through a distance due to applied force. जब आप एक object पर force apply करते हो and वो object उस applied force के influence की वजह से move करता है एक distance तक, then we say the work is done. Okay? That's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood it. So let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.